हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज की वीडियो में गाइस बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। पहली है शिबा इनू। सबका प्राइस डाउन है, चाहे हम शिबा इनू की बात करें, लीश की बात करें, बोन की बात करें। और बोन यहाँ पे एक टाइम पे 16% तक डाउन हुआ। क्या हुआ? ये सडन चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें शिबा इनू की मार्केट में चल रही हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यूएस की तरफ से कुछ सडन चीज़ों में चेंजेस हुआ है, जो डेटा वहाँ से आया है, क्या है, उन सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गाइज एक चीज़ और, कल का जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि डेली अब हम लोग एक टोकन का एनालिसिस किया करेंगे। तो आज हम करने वाले थे आईसीपी के बारे में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैंने टेलीग्राम पे ही बाहर बता दिया था कि मैं बाहर हूँ दिन भर, तो इतना टाइम मिला नहीं। तो एक तो आप लोगों ने जो कल के वीडियो में कमेंट किया था आईसीपी, उसका हम लोग कल जो है एनालिसिस करेंगे। दूसरा, और कौन सा टोकन आप चाहते हैं, क्योंकि कल वाले का आज करना था, आज वाले का कल करना था, तो सारी चीज़ें कल कर देंगे और ज़रूरत पड़ी तो एक डेडिकेट वीडियो ही ये एनालिसिस के ऊपर कर देंगे। तो आज मुझे आप बता दीजिएगा कल के वीडियो में आप आईसीपी के अलावा कौन से दूसरे टोकन का एनालिसिस चाहते हो ऑन चेन डेटा के हिसाब से, वो हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं यूएस के अपडेट पे, फिर आते हैं शिबा की तरफ। तो यूएस का भी डेटा यहाँ पे निकल के आया है पीपीआई का, और वो काफ़ी बेटर जो है यहाँ पे आया है, जो एक्सपेक्टेड था उससे बेटर आया। चलिए ये कहानी खत्म हो गई, लेकिन बात ये है कि सडनली क्या हुआ यूएस के अंदर। अगर आप यूएस में अपने किसी जान पहचान वाले को जानते हैं तो अगर आप पूछेंगे तो देखेंगे चीज़ें हालत ख़राब है। जॉब्स तो और ज़्यादा जाने लगी है, मेटा भी अभी ले ऑफ करा है। इसके अलावा जो आईटी सेक्टर में वहाँ पे लोग हैं, सबके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि यार क्या होगा, ले ऑफ का हमारे वहाँ पे होगा नहीं होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी। पर सडनली यूएस का जो इन्फ्लेशन का डेटा था वो कंट्रोल कहाँ से हो रहा है यहाँ पे। बैंक्स वहाँ पे कोलैप्स हो रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम की बैंड बजी पड़ी है। बैंकिंग सिस्टम क्यों कोलैप्स हो रहे हैं ये हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो किया हुआ, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। पर ये सडनली सारा डेटा कैसे अच्छा आने लग गया? अभी जो सीपीआई का डेटा आया था वो बेटर आया था यहाँ पे। अब ये भी बात हो रखी है कि शायद इंटरेस्ट रेट ही ना किया जाए, पीपीआई का डेटा अच्छा हो। तो कहीं ना कहीं ऐसी लग रहा है चीज़ें देख के कि शायद नंबर्स जो आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं पे मैन्युपुलेट किया जा रहा है, जिससे और ज़्यादा मार्केट में फट जो है यहाँ पे क्रिएट ना हो। इस हिसाब से मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है चीज़ें जो हो रही हैं। रिसेंटली आपको पता होगा कि भाई इन्फ्लेशन ऑफिशियली डिक्लेयर करने के भी रूल्स होते हैं, तो यूएस ने उस चीज़ को भी लास्ट ईयर में चेंज कर दिया। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम लोग पुराने ज़माने में ये इस तरीके से कैलकुलेट करते थे, पर अब हम लोगों ने रूल ही चेंज कर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे यहाँ पे चीज़ों को मैन्युपुलेट किया जा रहा है, इसलिए शायद कि चीज़ें बेटर लेके आई हैं, तो शायद सारी चीज़ें ठीक चलें। और स्पेशली जो बैंकिंग सिस्टम का कोलैप्स यूएस के अंदर हुआ है, इसका फ़र्क किसको पड़ रहा है? इसका फ़र्क पड़ रहा है फिलहाल के लिए बिटकॉइन को। तो करेंटली जब ये वीडियो में बना रहा हूँ, इस बिटकॉइन का प्राइस है यहाँ पे 24,732 के करीब। फिर से अगर आप देखोगे 25,000 के लेवल को हम लोगों ने टच किया, वहाँ से फिर से रेजिस्टेंस हमें मिला। तो ये सारी चीज़ें वैसे मैंने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में ही अपडेट कर दी थी कि 24,400 और 25,000 पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, जिसको फिलहाल बीटीसी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, पर वहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ यूएस की तरफ से अब आई है कि जो ये कोलैप्स हो रहा है बैंकिंग सिस्टम का, इस चीज़ के लिए यूएस ने बोला है कि हम 2 ट्रिलियन का, बिलियन नहीं है, मिलियन नहीं है, $2 ट्रिलियन का जो लोन है, इमरजेंसी लोन है, वो हम लोग देंगे, जिससे कि लिक्विडिटी क्रंच जो है वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाए। तो अगर ये सब होता है, क्योंकि हमने देखा कि जो क्रिप्टो रिलेटेड बैंक थे उन पे भी इसका इफेक्ट पड़ा है वहाँ पे, तो ये अगर आता है तो ये पूरे ओवरऑल क्रिप्टो के इकोसिस्टम के लिए भी बहुत बेटर होगा। कि जब वो सिस्टम कोलैप्स हुए, आपने देखा होगा, ये चीज़ मैंने शेयर की थी टेलीग्राम पे, कल तक सारे स्टॉक मार्केट, चाहे हम यूरोपियन की बात करें, यूएस की बात करें, सब रेड में थे। सिर्फ एक इंडस्ट्री ग्रीन के अंदर थी, और वो थी क्रिप्टो करेंसी। चाहे मैं बिटकॉइन की बात करूं, चाहे इथीरियम की बात करूं, सब हमें ग्रीन कलर में दिखाई देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन भी होगा, पर अभी भी बिटकॉइन 0.42% और इथीरियम 0.42% अप और इथीरियम 1.28% यहाँ पे डाउन चल रहा है। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हैं क्रिप्टो में अगर आप बात करो, जबकि बैंकिंग सिस्टम की बात करो तो आप कोलैप्स यहाँ पे हो रहे हैं। तो ये ज़रूर मेरा मानना है कि ये कहीं ना डेटा मैन्युपुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों को क्या लगता है वो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दूसरा जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो हुआ यहाँ पे शिबा, बोन, लीच, सारे के सारे डाउन हुए। एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे को थ्रेड भी मिला ट्विटर में,
वो ये मिला कि जो फाउंडर थे उन्होंने अपने सारे शिबा इनू जो थे सोल आउट कर दिए, इसलिए उन्होंने लीश बना दिया वहाँ पे। और जब लीश आगे चलने लगा तो उसके बाद उसको शिबेरियम को लाने के लिए कि वहाँ से भी कुछ हम अर्न कर लेंगे, तो बोन बना दिया वहाँ पे। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, पर मेन जो गेम है वो हल्ला यहाँ पे इस चीज़ का मचा जब बिटबॉय, जो आप लोग जानती होंगे बेन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट जो था वो शेयर किया था। और वो पहले भी हाईलाइट में था, पर वो ऑब्वियसली आप जानते हैं बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। उसके बाद चीज़ें यहाँ पे और ज़्यादा मार्केट में आने लगी। तो गेम जो था वो क्या था, क्या हुआ यहाँ पे, वो मैं नाम भूल गया उसका, ब्लॉकचेन का। तो बेसिकली जो शिबेरियम बनाया जा रहा है, जिसके बहुत टाइम से हाइप मार्केट में हो रखी है, तकरीबन 2 साल हो गए हैं बनने में, तो उसकी जो चेन आईडी है उसको लेके यहाँ पे अभी फंड क्रिएट हुआ। और ये चेन आईडी के बाद और चीज़ें यहाँ पे आने लगी। तो हुआ ये है कि जो शिबेरियम का चेन आईडी था वो यहाँ पे बात निकल के आई कि वो रेनिया से लिया गया था। चेन आईडी आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, वो चीज़ दोबारा रिपीट नहीं हो सकती। तो इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ निकल के आई कि इन्होंने ये रेनिया से कैसे निकाल लिया, क्या इनको इतना भी समझ में नहीं आया। तो इसके बाद इनके जो डेवलपर है उन्होंने बताया कि नहीं यार, हमारी तरफ से इशू नहीं है, हम लोगों ने तो पहले ही बना दिया था, रेनिया बाद में लेके आया, उसको देखना चाहिए था, XYZ यहाँ पे ये चीज़ हुई। पर इसके बाद जो था वो मेन जो फड वाली कहानी थी वो यहाँ पे क्रिएट हुई। इसके बाद जो उनकी इंटरनल कम्युनिटी थी वहीं पे चीज़ें आने लगी, कई सारी चीज़ें यहाँ पे सामने। इसमें से एक ये चीज़ भी निकल के आई कि जो सतोशी हैं वो चीज़ों को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें एंटायर इकोसिस्टम में आ रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई कि ये टीम मेंबर बात कर रहे हैं, ये बाहर के लोग बात नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट यहाँ पे कर रहे हैं, 2 साल से चीज़ों को बना रहे हैं। और इसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो इनके टीम मेंबर है उन्होंने यहाँ पे बोली, वो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बात क्या है कि जो डेटा, जो चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी जो टीम है वहाँ से निकल के यहाँ पे आ रही हैं। ट्वीट जो था वो हमारा हट गया, मैं यहाँ पे चलते हैं, इस ट्वीट के अंदर चलते हैं, इसमें कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में मैन्युपुलेट के लिए ये आप देख सकते हैं कि सतोशी ने मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सारी की सारी टीम को, फेक प्रमोशन यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ तक एलिगेशन लगे हैं कि स्क्रीनशॉट कहाँ गया, हाँ, कि लाइव एक और का बोलना है कि यहाँ पे कि इस तरीके से चीज़ों को थ्रेड, इस तरीके से चीज़ों को मैन्युपुलेट किया जा रहा है कि अगर कोई इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा है तो उसको लाइव थ्रेटन दिए जा रहे हैं, उसकी जो फैमिली है उसको यहाँ पे डराया जा रहा है। यहाँ पे इवन ये तक लिखा है कि जो सतोशी हैं उनके गुंडे हैं, वो अगर आप कुछ भी अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं तो वो आपको आके डराएंगे, धमकाएंगे। तो काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें यहाँ पे लगी। और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका इम्पैक्ट पहला ये पड़ा कि 5 मिलियन के जो बोन स्टेक हो रखे थे वो सारे के सारे अनस्टेक हो गए। और इसका इम्पैक्ट बोन के प्राइस में भी देखने को मिला। और उसका मुझे भी फ़ायदा हुआ कि मैंने बोन को बाय करने का एक 1.1 पे कॉल लगाया हुआ था, वो अपने आप हिट हो गया। क्यों? क्योंकि बोन इस लेवल पे आ गया। पर उसके बाद बोन के प्राइस में रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली। लीश भी डाउन है, शिबा इनू भी डाउन है, बोन भी डाउन है, पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे डाउन। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या करें अगर शिबा इनू, भाई शिबा इनू तो वो टोकन है जिससे लोगों को करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के सपने देख रहे हैं। वो सपने देखने में कोई खराबी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पर मेरा मानना ये है कि ठीक है, इससे कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अगर अपने सपने देख रहे थे वही भी देख सकते हैं, मैं नहीं देख रहा हूँ, कई सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फंड एक तरीके से क्रिएट हुआ है, पर इतनी बड़ी और इतना स्ट्रॉन्ग शिबा इनू की कम्युनिटी है कि ये बहुत इजीली, अगर यहाँ से ही बोन ने अभी रिकवरी शुरू कर दी, लीश ने शुरू कर दी, शिबा इनू ने शुरू कर दी, तो ये सारी की सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। पर इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो सतोशी हैं अगर वो किसी फंड में आ गए, यहाँ पे ये जो चीज़ें बोली जा रही हैं अगर ये सही प्रूफ हो गई तो ज़रूर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकती हैं। अगर ये चीज़ें सही हो गई कि लीश बनाने के पीछे का सिर्फ ये रीज़न था कि उन्होंने अपने शिबा इनू जो थे वो सारे के सारे सेल आउट कर दिए थे, ये चीज़ें अगर प्रूफ हो गई तो ज़रूर एक प्रॉब्लम हो सकती है। पर ये जो डेटा निकल के आया, जो डिस्कॉर्ड में ये शेयर किया गया, मुझे नहीं लगता इससे खाली प्राइस को नीचे आया है और जिसने नीचे पे कॉल लगाया होगा उसको बाय हो जाएगा। मतलब आप ये देखो ना, मॉर्निंग में मैंने लगाया, मॉर्निंग से अब तक मुझे करीब 7-8% का प्रॉफिट हो रखा अगर मैं भी सेल आउट करूंगा तो जिसने डाउन में बाय कर लिया उसके तो डेफिनेटली यहाँ पे फायदा ही है। बोन को वैसे ही मैं थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए
ऑलरेडी यहाँ पे होल्ड करके रखा ही हुआ है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया। तो ये दो अपडेट थे। मेरा मानना ये है कि शिबा इनू का जो फंड क्रिएट हुआ है इसमें ज़्यादा कोई डरने वाली बात नहीं है, मेरा मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने पर ये भी बोला हुआ है कि भाई बेच दो, शिबा इनू बंद हो जाएगा। नहीं, बंद नहीं होगा, यहाँ पे टाइम लगेगा, हल्के फुल्के टाइम में रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे शिबेरियम अभी आ जाता है, फिर से हाइप क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी शिबा इनू की बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। ये मैंने ही जो अभी लाइनें बोली हैं कि आप सपना देख सकते हो लखपति करोड़पति बनने का, भी देखना कितनी गालियाँ कमेंट बॉक्स में पढ़ने वाली है। तो कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, उस वजह से ये इस तरीके के फंड आराम से सह सकती है। कुछ और अगर प्रोजेक्ट होता तो डेफिनेटली उसकी बैंड बच जाती। तो अगर रखा है शिबा इनू, मुझे नहीं लगता होल्ड कर दिया, वो सॉरी सेल आउट करने की ज़रूरत है। हाँ, छोटा मोटा डिप मिला है, वहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग करना चाहे तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये थे गाइस अपडेट, दो चीज़ें। फेड का ज़रूर यार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, मेरे को तो लग रहा है कुछ मैनिपुलेट हो रहा है, आप लोगों को क्या लग रहा है। तो ये था गाइस अपडेट। तो वीडियो गाइस अगर पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कल कौन से टोकन का एनालिसिस चाहते हो आईसीपी के अलावा, प्लीज आईसीपी का नाम मत भूलिएगा, उसके अलावा वो जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।